मुझे लगता है कि अगर इस इंडस्ट्री में सनी देओल आ सकते हैं, बॉबी देओल आ सकते हैं, रणवीर आ सकते हैं, आलिया आ सकती हैं, और भी अगर किसी का मैं नाम भूल रहा हूँ, आई एम सॉरी, अगर वो ऋषि कपूर साहब, अगर ये लोग आ सकते हैं और सुपरस्टार्स बन सकते हैं, तो आई थिंक मैं और अमरीन के लिए भी जगह है अगर हम में टैलेंट होगा। बैड बॉय सिर्फ शुरुआत है सर। नेपोटिज्म तो पूरी दुनिया के हर घर में नेपोटिज्म होता है, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है कि उनके बच्चे का अच्छा हो, उनकी वो मदद कर सके, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा इसलिए भी आज मुझे लगता है हो गया है बिकॉज ऑफ लेट बहुत ज़्यादा स्टार किड्स आ चुके हैं और प्रिविलेज को लोग क्वेश्चन करने लगे हैं। शायद जो स्टार किड्स आ रहे हैं वो उस तरह का इंप्रेशन नहीं छोड़ पाए लोगों पर, तो शायद ये हो सकता है कि लोग सोचते हैं यार इनको मौका शायद इसीलिए मिला है क्योंकि वो स्टार किड हैं। लेकिन रणबीर कपूर हो, आलिया भट्ट हो, वरुण धवन हो, उन्हें देखकर कोई ये नहीं कहता कि इन्हें क्यों चांस मिला। नेपोटिज्म डिबेट ends the moment you impress your audience। तो नेपोटिज्म डिबेट सिर्फ तब रैम्पेंट रहेगा जब आप पर्दे पे आएंगे और अच्छा काम नहीं करेंगे, तब ये चीज़ें डेफिनेटली क्वेश्चन में होती हैं। ये सिफारिशों तक ही रह सकता है, फ़ोन कॉल्स तक रह सकता है, उठक बैठक तक रह सकता है, लेकिन कोई भी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में इतने लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि एक फ़ोन कॉल पे वो आप पे 15-20 करोड़ रुपए लगा ले। यहाँ कोई लॉटरी नहीं लगी है स्टार किड्स की। मुझे लगता है मुझे साजिद भाई ने लॉन्च किया है, राजकुमार संतोषी साहब ने लॉन्च किया है, तो मेरिट पे किया है। सिफारिशों तक आप मीटिंग कर सकते हैं, एसी में बैठ सकते हैं, लेकिन हुनर ही आपको काम देगा, सिफारिश से कुछ नहीं होता है। मैं हूँ अमरीन। नमस्कार, मैं हूँ नमोशी चक्रवर्ती और आप हमें देख रहे हैं navbharat.com पे। बहुत मूवी में तो काफ़ी बैड बॉय है ये, बट रियल लाइफ में गुड बॉय है ये हमारी स्टोरी है, बैड बॉय मीट्स गुड गर्ल। बिल्कुल। और आपके साथ हमने बात की थी जब इस फिल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ था सिर्फ, और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस फिल्म की रिलीज़ पर। और मैं यही कहूँगी कि हम न्यू कामर्स हैं, हमें आपका लव एंड सपोर्ट चाहिए, हमें एक चांस दीजिए। आई थिंक हमने अच्छा काम किया है। हमने राजकुमार संतोषी हमारे जो डायरेक्टर है उनके साथ काम किया है, तो और उन्होंने हमारा काम बहुत बढ़िया से निकाला है। और मैं यही कहूँगी कि बैड बॉय एक लव स्टोरी है, क्लीन रोमांटिक रोम कॉम है, एंड मैं चाहती हूँ कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाइए और हमारी मूवी देखिए। कहानी में अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे और बताना चाहते हैं कहानी बैड बॉय की है, जैसा पोस्टर कहता है, ट्रेलर कहता है, और बैड बॉय को प्यार हो जाता है गुड गर्ल से, और कैसे इनके फादर जो है फिल्म में, जो शाश्वता दादा ने इसका रोल किया है, कैरेक्टर किया है, वो कैसे मेरे कैरेक्टर को बड़ी कठिनाइयों से गुजरने कहते हैं, और कैसे मेरा जो किरदार है रघु का, वो कैसे उभर के आता है और इन सबका दिल जीतता है। ये बेसिक वन लाइनर है स्टोरी फिल्म की। रघु आपसे रियल में नामोशी से कितना मैच करता है वैचारिक तौर पे, कहाँ पर मैच करता है? एक पॉइंट पे तो बिल्कुल मैच करता है, क्योंकि रघु की तरह मैं भी बहुत फियरलेस हूँ। मैं ज़िंदगी में रिस्क लेने से डरता नहीं हूँ, भले ही वो मुश्किल हो कि बहुत मुझे ऐसा लगे तो असंभव है, लेकिन फिर भी मैं उस मुश्किल से डरता नहीं हूँ। तो उस वे में मैं रघु से बहुत कनेक्ट करता हूँ कि रिस्क लेते हैं और ज़िंदगी का मज़ा लेता है रघु। वो डरता नहीं है, कोई भी चैलेंज आए तो उसे डट के खड़ा रहता है और लड़ता है। तो इस मामले में मैं रघु से बहुत कनेक्ट करता हूँ। आपका जो किरदार है, नाम क्या है उसका? मेरे किरदार का नाम है ऋतुपर्णा। आई थिंक वो एक हाई क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड घराने से आती है, 996 आउट ऑफ 1000 लेके आती है। और कभी अपने माँ बाप को ना नहीं बोल सकती, बट एक हर नॉर्मल लड़की की तरह उसकी भी ख्वाहिशें रहती है जो मैं ज़िंदगी में करना चाहती है। जैसे पानी पूरी खाना चाहती है। उसके फादर, उसकी फैमिली इतनी स्ट्रिक्ट है और उनकी लाइफ में आते हैं बैड बॉय, गुड गर्ल मीन्स बैड बॉय, जहाँ पे वो उन एक नई दुनिया दिखाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी दुनिया में रहो, आप ऐसी दुनिया में भी रह सकते हो, और ये दुनिया में कितने मज़े आप खुल के जी सकते हो। तो आई थिंक एक ब्यूटीफुल रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस है हमारी लव स्टोरी में। और आपसे कितना मैच करती है? कभी है अमरीन जैसी वो? हाँ जी, आपको बहुत सिमिलैरिटी। जब मैंने ये स्टार्ट किया इसमें काम करना, मुझे बहुत रिलेटेबल लगा। मुझे लगा कि अरे ये तो हर लड़की की कहानी है, नॉट जस्ट मी, आई थिंक एक हर लड़की इस कैरेक्टर से रिलेट कर पाएगी। आपके डायरेक्टर तो बड़े स्ट्रिक्ट और बहुत आर्ट प्रेमी जैसे हैं। कितना कैसा रहा, कोई कितनी डांट भी पड़ी, कान खिंचाई भी हुई, बहुत स्मूथली सब कुछ हो रहा था? नहीं, कान खिंचाई तो कभी नहीं हुई, लेकिन डांट ज़रूर पड़ी है। लेकिन वो डांट नहीं है, वो सीख है। आज जब हम फिल्म देखते हैं और कल जब हमारे परिवार ने इस फिल्म को प्रीमियर पे देखा, हमें पता चला कि वो डांट आज हमें कितनी काम आई है। राजकुमार संतोषी साहब मुझे लगता है एक
टाइमलेस फिल्म मेकर हैं, जिनकी फिल्में आज भी हम देखते हैं टेलीविज़न पे या OTT पे देख के, आज भी हम बैठकर वो फिल्म आज भी कंटेम्प्रेरी मारते हैं। जैसे कि अंदाज़ अपना अपना, मुझे लगता है आज भी आज की यूथ को भी वो फिल्म एंटरटेन कर रही है। तो जो स्टोरी टेलर 30 साल पहले का कंटेंट आज भी रेलेवेंट रख सकता है, मुझे लगता है ये एक मिसाल है अपने तौर पे। और बैड बॉय पे मुझे लगता है राज जी ने अपने करियर की सबसे स्वीट फिल्म बनाई है। आई थिंक इट इज़ हिज ट्रिब्यूट टू द सिनेमा ऑफ ऋषिकेश मुखर्जी साहब, एंड वर्किंग विथ हिम वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो डार्ट वाट कौन याद रखता है सर, इट्स अबाउट द टीचिंग्स। और ऐसा टीचर मुझे लगता है बहुत ही चुनिंदा एक्टर्स को मिलता है, हमें अपनी पहली फिल्म में ही मिल गया, तो ये तो हमारी किस्मत थी। डांट क्या, मैं तो उनकी लात भी खा लेता। बट बहुत मज़ा आया राज जी के साथ काम करके। हमने कल एक स्क्रीनिंग रखी थी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, तो काफ़ी हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिले, काफ़ी रिव्यूज़ ऐसे मिले कि जैसे कि अरे राज जी की मूवी अच्छी तो होगी, एक्टिंग तो अच्छी होगी। सो आई थिंक वो एक राजकुमार संतोषी सर का कमाल है। उन्होंने जितने भी मूवीज़ बनाए हैं, अजब प्रेम की गज़ब कहानी, फटा पोस्टर निकला, हीरो एंड बहुत सारे कल्ट मूवीज़ जो बनाए हैं, आई थिंक हमें पता है वो कैसे टाइप की मूवीज़ है, बहुत बेहतरीन है, इनटू डिटेल्स, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। एंड आई थिंक बैड बॉय एक वैसी ही मूवी है, एंड आई एम श्योर कि उनकी दुनिया में हमारे कैरेक्टर्स के नेम्स भी जुड़ जाएंगे एंड लोग हमें रिकग्नाइज करेंगे उस चीज़ से। जब फिल्मी परिवार के बच्चे इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो आजकल उनसे एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि नेपोटिज्म को लेकर वो क्या सोचते हैं। आप दोनों के विचार इस शब्द पर? सर मेरा विचार तो यही है कि नेपोटिज्म है, बट इस फील्ड में भी नहीं है, सारे फील्ड्स में है, बट हमारी ये फील्ड में ज़्यादा हाईलाइट होता है। मुझे लगता है हर एक फील्ड में है। एंड मुझे कुछ ऑफ कोर्स एक डॉक्टर अपने सन को रेकमेंड करेंगे, एंड आई थिंक द सेम ये इंडस्ट्री में भी होता है, बट आई थिंक फर्स्ट मूवी तक होता है, बाकी सब आपके मेरिट पे आपको ही मिलता है। सो इट्स ऑल टोटली ऑन यू। सर पहली बात तो यह है कि जब आप लाइमलाइट में होते हैं तो तब लगता है यार ये बाप या माँ अपने बच्चे को क्यों प्रमोट कर रहा है। लेकिन नेपोटिज्म तो पूरी दुनिया के हर घर में नेपोटिज्म होता है, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है कि उनके बच्चे का अच्छा हो, उनकी वो मदद कर सके, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा इसलिए भी मुझे लगता है हो गया है बिकॉज ऑफ लेट बहुत ज़्यादा स्टार किड्स आ चुके हैं और प्रिविलेज को लोग क्वेश्चन करने लगे हैं। शायद जो स्टार किड्स आ रहे हैं वो उस तरह का इंप्रेशन नहीं छोड़ पाए लोगों पर, तो शायद ये हो सकता है कि लोग सोचते हैं यार इनको मौका शायद इसीलिए मिला है क्योंकि वो स्टार किड हैं। लेकिन रणबीर कपूर हो, आलिया भट्ट हो, वरुण धवन हो, उन्हें देखकर कोई ये नहीं कहता कि इन्हें क्यों चांस मिला, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। सो इन माइन एंड अमरीन्स केस हम प्रिविलेज से ज़रूर आते हैं, लेकिन अगर हम में हुनर है और अगर हमने अच्छा काम किया है फिल्म में, तो कोई ये नहीं कहेगा कि इनको फिल्म क्यों मिली। वो कहेंगे यार इनको फिल्म मिली, वो मेहनत दिखती है, वो ईमानदारी दिखती है। सो आई थिंक नेपोटिज्म डिबेट एंड्स द मोमेंट यू इम्प्रेस योर ऑडियंस। तो नेपोटिज्म डिबेट सिर्फ तब रैम्पेंट रहेगा जब आप पर्दे पे आएंगे और अच्छा काम नहीं करेंगे, तब ये चीज़ें डेफिनेटली क्वेश्चन होती हैं। और ये जो प्रिविलेज मिलते हैं, आप कह रहे थे, ये कहाँ पर मिलते हैं और कहाँ पर फिर संघर्ष शुरू होता है अपने आप को साबित करने का? ये सिफारिशों तक ही रह सकता है, फ़ोन कॉल्स तक रह सकता है, उठक बैठक तक रह सकता है, लेकिन कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में इतने लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि एक फ़ोन कॉल पे वो आप पे 15-20 करोड़ रुपए लगा ले। यहाँ कोई लॉटरी नहीं लगी है स्टार किड्स की। मुझे लगता है मुझे साजिद भाई ने लॉन्च किया है, राजकुमार संतोषी साहब ने लॉन्च किया है, तो मेरिट पे किया है। उन्हें लगा कि मैं ये किरदार कर सकता हूँ, उन्हें रघु दिखा मुझ में कि हाँ बैड बॉय नमोशी के लिए करेक्ट है। तो मुझे लगता है फ़ायदा सिर्फ इतना होता है, आप में कुछ होना चाहिए ताकि आपको वो लॉन्च करें। नहीं तो मुझे लगता है हर स्टार का बेटा अब तक लॉन्च हो जाता। अभी भी ऐसे काफ़ी स्टार किड्स होंगे सर जिन्हें मौका नहीं मिल रहा है फॉर वॉट एवर रीजन्स, नॉट नेसेसरीली लैक ऑफ टैलेंट, मैनी अदर रीजन्स, अदर इश्यूज़। तो मुझे लगता है कि सिफारिशों तक आप मीटिंग कर सकते हैं, एसी में बैठ सकते हैं, लेकिन हुनर ही आपको काम देगा, सिफारिश से कुछ नहीं होता है। एक चीज़ और है, जैसे कि कोई प्रोडक्शन हाउस होता है और जब वो कई बार लगातार 8, 10, 12 स्टार के बच्चों को लॉन्च कर देता है और उनका करियर अच्छा चलने लगता है, तो सारे स्टार्स को भरोसा होता है कि हम अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें। और ऐसा ही प्रोडक्शन हाउस है करण जौहर का धर्मा, और एक यशराज है। और बच्चों के मन में भी होता है कि हमारे माता पिता वहाँ हमको ले जाके छोड़ दें, क्योंकि वहाँ एक उज्जवल भविष्य दिखता है, एक तरह का कॉलेज है वो।
कभी आप लोगों के मन में ये बात आई और परिवार में आपने ऐसी बात कही? सर ऑफ कोर्स हम तो चाहते हैं कि हम बड़े प्रोडक्शंस में काम करें, अच्छे प्रोडक्शंस में काम करें, उससे ज़्यादा नॉट जस्ट बड़े प्रोडक्शंस, आई थिंक दूसरे प्रोडक्शंस जो भी हैं वो भी काफ़ी अच्छे कंटेंट बना रहे हैं, टैलेंट हायर कर रहे हैं, नॉट जस्ट स्टार किड्स जो उनको रियल टैलेंट दिखता है, आउटसाइडर्स आई थिंक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन आई थिंक स्टार किड्स तो ईजिली हाईलाइट हो जाते हैं, बट जो बाहर से आते हैं उनको हाईलाइट करना बहुत डिफ़िकल्ट जॉब होता है, उन ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और उनको एक मकाम देना आई थिंक बहुत, आई अप्रिशिएट दोज प्रोडक्शंस। एंड ऑफ कोर्स हमारा ड्रीम रहा है, हम चाहते हैं कि हम अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करें। बिल्कुल। और सर मुझे लगता है कि आपने कहा कॉलेज है वगैरह, इससे तो मुझे नहीं मालूम क्या कॉलेज है। इंस्टीट्यूट मतलब हाँ बट एक्टिंग का और करियर के लिए एक अच्छा बट सर मुझे लगता है कि अगर आज धर्मा प्रोडक्शंस और यशराज नंबर 1 पे है, इट्स बिकॉज वो पिछले 20-25 यशराज तो 50 साल से सुपरहिट फिल्में दे चुका है, तो उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक जगह बनाई है और बिल्कुल मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा। लेकिन अगर लोग ये सोचते हैं कि हम 2 ही एवेन्यूज से एक्टर्स बन सकते हैं तो वो सही नहीं है। इनबॉक्स पिक्चर्स ने भी बहुत बड़ी पिक्चर बनाई है, हम दोनों को मौका दिया है। फॉर मी दिस इज़ द बिगेस्ट एंड बेस्ट डेब्यू एवर। तो आपको काम ढूंढना है, आपको अगर यशराज या धर्मा मिले यू आर वेरी फॉर्चुनेट, डू योर बेस्ट, बट यू हैव टू हैव द टैलेंट टू पुल ऑफ इवन दोज फिल्म्स। Absolutely, and I'm fortunate for her. It's even more personal because it's her father's production. But for me, राजकुमार संतोषी से बड़ा क्या ही लॉन्च मांग लूँगा मैं, हम दोनों ही फॉर दैट मैटर। पूछने के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। आपके पापा ने फिल्म कल पहली बार देखी कि देख लिया था? उन्होंने थोड़े दिनों पहले देखी थी, पूरी फैमिली और फ्रेंड्स की स्क्रीनिंग हुई थी। कल दोबारा मम्मी ने देखी, डैड तो कोलकाता में शूटिंग कर रहे हैं। उन्होंने जब देखी उन्हें फ़िल्म बहुत पसंद आई। उन्होंने बोला बहुत टाइम बाद मैंने एक ऐसी हिंदी फिल्म देखी है जिसमें इतनी मिठास है, इतनी इनोसेंस है, एक चार्म है। तो उन्हें फ़िल्म तो बहुत पसंद आई और मैंने बोला काम डैड परफॉर्मेंसेस, तो उन्होंने बोला आप और अमरीन को देखकर लगता नहीं है आप लोग पहली बार फिल्म में काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता है, क्योंकि मिथुन दा आपको बिना मतलब कि अप्रिशिएट नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, सबसे बड़े क्रिटिक होंगे मेरे को लगता है। बिल्कुल। जब शूट कर रहे थे आप लोग तब वो आए थे कभी से? पहले ही दिन आ गए थे एक्चुअली, हम बैंगलोर में शूटिंग कर रहे थे। तो नहीं, उस दिन तो मैं अपने कैरेक्टर को समझने की कोशिश में था, रघु की दुनिया समझने की कोशिश कर रहा था, अपने डायरेक्टर राज जी को समझने की कोशिश कर रहा था कि एग्जैक्टली ये क्या चाहते हैं हमसे। तो बट डैड आए तो सोने पे सुहागा हो गया, नर्वसनेस बढ़ गई, झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं नर्वस रहूँगा तो काम नहीं कर पाऊँगा। तो आई वॉज ओनली फोकसिंग ऑन माई डायलॉग, माई सीन, माई डायलॉग, माई सीन, माई बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज इट्स नॉट ईजी बीइंग एन एक्टर, इट्स अ वेरी हार्ड टास्क। आपके माता पिता ने क्या कहा स्क्रीन पर आपको पहली बार देखकर? ऑफ कोर्स वो तो पेरेंट्स से एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है आई थिंक, बट माई फादर ही इज़ मोर लाइक मोर प्रोफेशनल इन टर्म्स है दैट हमारा बॉन्ड हमेशा से एक फादर डॉटर से ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहा है कि करियर में क्या हो रहा है, क्लासेस कैसे चल रहे हैं। सो वो ऑफ कोर्स थोड़े वो दिखाते नहीं है इमोशंस, बट उनके आइज़ में भी टीयर्स एंड इवन माई मॉम शी वॉज वेरी हैप्पी। आई थिंक इवन माई ब्रदर्स आर वेरी हैप्पी फॉर मी दैट बिकॉज वी वेटेड फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग एंड नाउ दैट हमारा प्रोडक्ट बाहर आ रहा है। तो आई थिंक इट्स वेरी एक मोमेंट दैट यू ट्रेजर। मुझे ना आप दोनों से ड्रीम एक्टर और ड्रीम एक्टर, मतलब आपसे एक्ट्रेस और आपसे एक्टर चाहिए जिनके साथ यू वांट, हाँ द किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान सर। उनकी हीरोइन बनना चाहते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं यार। Elaborate? बिकॉज ऑफ कोर्स आप बचपन से उनकी मूवीज़ देखते, सॉरी बचपन से बोलना नहीं चाहिए था आप उनके मूवीज़ देखते आते हो तो, एंड ही इज़ सो चार्मिंग एंड आई थिंक ही इज़ लाइक एवरी गर्ल्स क्रश एंड आई वुड लव टू वर्क विद शाहरुख खान सर। वो पहली बार कब शाहरुख को आपको याद है कि आपने देखा था? कौन सी फिल्म थी जो जब आपको? आई एम श्योर ओल्डन टाइम्स, लाइक मैं आई थिंक कोविड में भी आई वेंट थ्रू लाइक अ रन थ्रू ऑफ मूवीज़। मैंने देखे हैं, कल हो ना हो कुछ, तो बहुत सारे मूवीज़ देखे हैं मैंने। मोहब्बतें आई थिंक बहुत चार्मिंग है, बहुत क्यूट। आई वुड लव टू, इट विल बी एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू वर्क विद शाहरुख खान सर। कभी नहीं, इंशाल्लाह जल्दी। क्या कहना है शाहरुख को, कुछ कहना है क्या? ओह माय गॉड, जैसे वो इंटरव्यू देखेंगे, बट अगर आप देखोगे तो प्लीज़ आई वुड लव टू वर्क विद एंड आई एम योर बिगेस्ट फैन एंड आई लव यू। मैं किस एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहूँगा? इफ़ आई गो बाय टुडेज टाइम्स ऑल ऑफ देम, लेकिन मुझे डिज़ायर बहुत सालों से रहा है तब्बू जी के साथ काम करने का। मुझे लगता है वो एक ऐसी फियर्स टैलेंट है। मुझे लगता है शबाना आज़मी के बाद तब्बू इज़ वन एक्ट्रेस हु हैज़
raised the bar, so I would love to work with her. पापा की एक फिल्म जिसका अगर रीमेक बने तो आप क्लासिक्स तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्लासिक को रीमेक करना इज़ लाइक सुसाइड, स्पेशली अगर बाप के रोल को बेटा करे तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है. लेकिन उनकी कुछ ऐसी अंडररेटेड फिल्में हैं जैसे कि परमात्मा, प्रेम प्रतिज्ञा, मुजरिम, जो मुझे लगता है आज के टाइम में भी रेलेवेंट हैं और मुझे लगता है कंटेम्प्रेरी हैं. तो ऐसी कुछ फिल्में मुझे लगता है आज भी बन सकती हैं. मतलब इनका रीमेक बनना चाहिए ऐसे अगर बन पापा से बात होती है इस बारे में? नहीं, ये सब बातें हम करते नहीं रीमेक्स वगैरह की, लेकिन अगर बने तो आई वुड लव टू पार्टिसिपेट इन सच स्टोरीज. यार कभी ये बात होती है कि देखो सब एक्टर हैं आपके ऊपर, मम्मी पापा महाशय आप भाभी भी. भाभी भी, हम्म. तो मतलब परिवार एक फिल्म ऐसी लिखी जाए जिसमें फैमिली नजर आए, वो सब बोलते भी लोग, फैंस भी. मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ. करेक्ट बोला सर. और मेरे जो भाई हैं जो एलए में रहते हैं वो राइटर डायरेक्टर, और मेरी बहन जो एलए में रहती है वो भी एक्ट्रेस है. तो हम साथ के साथ, हमारे पास और कोई काम धंधा नहीं है एक्टिंग के अलावा. हम डिस्कस ज़रूर करते हैं, लेकिन अब टाइम्स चेंज हो गए सर. आई थिंक आपने अभी कहा नेपोटिज्म डिबेट इतना ज़्यादा है, अब पूरी फैमिली पिक्चर में आ जाएगी तो आपका नंबर और मेरा नंबर लोग ज़रूर ढूंढेंगे. लेकिन ऐसा मौका मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन वी डोंट प्लान एनीथिंग लाइक दैट. आई थिंक Far off thing. या इट रियली डिपेंड्स, क्योंकि कहानी हैज़ टू बी वेरी स्ट्रांग. अंतिम सवाल है, प्रिविलेज और नेपोटिज्म के अलावा एक और बात होती है जो पिता का या अपने फिल्मी परिवार का एक स्टारडम होता है. हाँ, उसकी वजह से उनके बच्चों को बहुत तुलना भी किया जाता है. बिल्कुल और सर. ऐसी तुलना से कई बार बच्चों का करियर खराब भी मुझे जी, इस बात को आप कई बार सोचते हैं कि लोग मेरी तुलना कहीं पापा से ना करें? वो तो करेंगे ही सर, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, उनका एक अंश हूँ, तो ऑफकोर्स कंपैरिजन होगा. और मुझे लगता है कि अगर इस इंडस्ट्री में सनी देओल आ सकते हैं, बॉबी देओल आ सकते हैं, रणवीर आ सकते हैं, आलिया आ सकती हैं, और भी अगर किसी का मैं नाम भूल रहा हूँ, आई एम सॉरी. अगर वो ऋषि कपूर साहब, अगर ये लोग आ सकते हैं और सुपरस्टार्स बन सकते हैं, तो आई थिंक मैं और अमरीन के लिए भी जगह है अगर हम में टैलेंट होगा. बैड बॉय सिर्फ शुरुआत है सर, अब तो काम शुरू करना है. तो फिल्म बाय फिल्म हमें पता चलेगा हम में कितना दम है जब लोग आएंगे. तो ये बहुत ही ब्रॉड कॉन्वर्जेसन है, इसे पहली फिल्म में मैं जज नहीं कर पाऊँगा. आई हैव जस्ट स्टार्टेड एंड आई होप दैट आई कैन टेक माई फादर्स नेम अहेड. कितनी फिल्में आप लोगों ने साइन कर ली अब तक? अभी तक तो अभी इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. मूवी साइन करना इतना इजी नहीं होता है. एंड ऑफ कोर्स वी आर इन टॉक्स, वी आर इन प्रोसेस, बट ऑल ऑफ इट डिपेंड्स ऑन बैड बॉय. आई थिंक आफ्टर दैट वर्क विल मूव अहेड. अभी एवरीथिंग इज ऑन पॉज बिकॉज वी वर प्रमोटिंग आवर मूवी फुल फ्लेज्ड. वी डिडंट हैव टाइम. ऑलमोस्ट 2 months वी प्रमोटेड बैड बॉय. वी वेंट टू वेरियस सिटीज़ प्रमोट करने के लिए. एंड तो अभी थोड़ी फुर्सत की सांस मिलेगी तो हम मूवी साइन कर लेंगे इंशाल्लाह. मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जिस दिन मैंने बैड बॉय साइन की थी, साजिद भाई ने कहा था मैं तुम्हारे साथ 3 फिल्में बनाना चाहूँगा. तो साजिद भाई, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, दूसरी फिल्म का, तीसरी फिल्म का आपके लिए सराखों पर. और उम्मीद है कल बैड बॉय रिलीज़ हो रही है, हम दोनों के फ़ोन बजने लगे और दर्शक कहे कि हाँ, हम नमोशी और अमरीन को दोबारा फिल्मों में देखना चाहते हैं. जाते जाते दर्शकों से आपके दिल की बात. हम यही कहेंगे कि हम 2 न्यू कमर्स हैं. हमें आपकी दर्शकों की लव एंड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. आई थिंक गिव अस अ ट्राई. वी हैव डन we have done justice to our work, and you go tell us how did you enjoy it. Go with your family, friends. Yes, thank you. बिल्कुल, जैसा अमरीन ने कहा, हमने बहुत प्यार से ये फिल्म बनाई है और मुझे लगता है एक बहुत लंबे अरसे के बाद इतनी प्यारी फिल्म आई है. तो जाइए बैड बॉय देखिए अपने पूरे परिवार के साथ. इतनी गारंटी मैं ले सकता हूँ एज एन एक्टर कि आप इस फिल्म में बोर नहीं होंगे एंड होपफुली आपको हमारा काम भी पसंद आएगा. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से. थैंक यू.